ये दिल्ली के अंदर के हालात है जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। जब ये हालात यहाँ पे हैं तो वो राम मंदिर घूम ले या कहीं पे भी घूम ले, जब यहाँ का सुधार नहीं हो सकता फिर कहाँ का होगा। क्या राम मंदिर ही मिल रहा था जहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी? तो वहाँ तो राम मंदिर बनना ही था, राम की जन्मभूमि है। आपको अगर यूनिवर्सिटी बनानी है तो यूनिवर्सिटी वहाँ पे जाके बनाओ जहाँ सारे में प्लॉट खाली पड़े हैं। वो गलत बोलते थे ना, इस बात को गलत बोलते थे। राम मंदिर तो बनना चाहिए था। अब क्यों पहुंच गए राम मंदिर? अब तो पहुंचेंगे, सब इनके पीछे पीछे रहेंगे बीजेपी वालों का। अब तो ये करना है ना, और क्या करना है, और कोई मुद्दा तो बचा नहीं इनके पास। मैम वो तो राजनीति करते हैं, उन्हें क्या है, वो तो राजनीति, उन्हें जहाँ से वोट बैंक मिलेगा वो वहाँ जाएंगे। यूपी में जीतने के लिए हिंदुओं की जरूरत पड़ रही है। मैडम हिंदुओं की नहीं, वोटर्स की जरूरत है उन्हें जीतने के लिए। ना हिंदू की जरूरत है ना मोमडन की, वोटर्स की जरूरत है उन्हें जीतने के लिए। भाई यूपी में तो योगी 100% होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार होना जरूरी है। जिस तरीके से चुनावी माहौल जो बन रहा है, अब 2022 के यूपी चुनाव आने वाले हैं, इसे देखते हुए विपक्ष के जितने भी लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे और बोल रहे थे वहाँ स्कूल कॉलेज बन जाना चाहिए, अब वही लोग बाहर आ रहे हैं चुनाव का प्रचार करने के लिए और राम मंदिर पहुंच रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए। मनीष सिसोदिया भी अयोध्या पहुंचे हैं और राम मंदिर में साधु संतों से मिल रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर की जगह वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए। तो अब वो खुद जब चुनाव आ रहे हैं तो रामलला के दर्शन करने पहुंच गए हैं। यहाँ पर काफी लोग हैं, इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं इनका इस पर क्या कहना है। दिनेश कुमार, कहाँ से हैं आप? बिजनौर से। अच्छा अंकल जी, ये राम मंदिर बना है, काफी विवाद हुआ था इस पे, विपक्ष के लोग कहते थे नहीं बनना चाहिए राम मंदिर, अब बन के तैयार है, आप क्या कहेंगे, बनना चाहिए था? बनना चाहिए था ना, ये बनना चाहिए था। हाँ, सही किया बीजेपी ने। बीजेपी ने सही किया, राम मंदिर बनाया। इतने 10 साल का मुद्दा उसको उखाड़े ने सही कर दिया। अच्छा, ये चुनाव का केवल वो था मुद्दा, चुनाव का हर साल मुद्दा रहता था, बीजेपी ने बना कर दे दी, तैयार कर दिया। ये विपक्ष के पास क्या मुद्दे हैं चुनाव के लिए? चुनाव के लिए विपक्ष से बाद बीजेपी आएगी अब तो, बाद में भी दोबारा भी। हाँ, बीजेपी ने तो एक चुनावी मुद्दा था वो भी हथिया लिया। कोई नहीं हत्याया, बीजेपी काम करेगी यहाँ पे। बीजेपी काम करेगी। हाँ, अच्छा, मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए और साधु संतों से मिल रहे हैं, लेकिन 2018 में बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। वो गलत बोलते थे ना, इस बात को गलत बोलते थे। राम मंदिर तो बनना चाहिए था। अब क्यों पहुंच गए राम मंदिर? अब तो पहुंचेंगे, सब इनके पीछे पीछे रहेंगे बीजेपी वालों का। अब तो ये करना है ना, और क्या करना है, और कोई मुद्दा तो बचा नहीं इनके पास। बीजेपी के पीछे रहेंगे। अब तो बढ़ेंगे उसमें को, सब पार्टी जितनी भी हैं। आम आदमी पार्टी बहुत तिरंगा यात्रा निकाल रही है यूपी में, जीत पाएगी? आम आदमी नहीं जीत पाएगी। आम आदमी का नाम ही नहीं है बीजेपी में, यूपी में यूपी में नाम ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, जैसे अयोध्या मंदिर के दर्शन करने गए। नहीं, कोशिश फेल हो जाएगी, वो नहीं जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी। बीजेपी। दिल्ली में कैसे काम कर रहे हैं? इनसे ये मेरे पिताजी हैं और आम आदमी पार्टी के बारे में एक ही बात बोलना चाहूँगा आपसे। हमारा एनसीआर क्षेत्र जो आपका दिल्ली पड़ रहा है, यहाँ पे अगर कोरोना नहीं भी फैलेगा तो भी लोगों को मास्क लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉयलेट्स की बदबू कितनी आ रही है। ये दिल्ली के अंदर के हालात है जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। जब ये हालात यहाँ पे हैं तो वो राम मंदिर घूम ले या कहीं पे भी घूम ले, जब यहाँ का सुधार नहीं हो सकता फिर कहाँ का होगा। दिल्ली ना देख के उत्तराखंड यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली नजर नहीं आ रही उन्हें? नहीं, दिल्ली को छोड़ो, उत्तराखंड में अगर आप जाओगे, उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें, कोरोना को लेकर उत्तराखंड सबसे ज़्यादा सख्त रहा है। उत्तराखंड में सब चीज़ अभी तक लोग हैं। हालांकि दिल्ली में सबसे पहले स्कूल खुले हैं और मैं इस चीज़ का दावा कर सकता हूँ दिल्ली में सबसे पहले स्कूल बंद भी होंगे। केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं स्कूल सबसे पहले खोलूंगा और सबसे पहले बंद करूंगा। क्यों करते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे पहले यहाँ चाहिए इन्हें, सबसे ज़्यादा आदमी दिल्ली में मरेंगे, उसके बाद स्कूल भी सबसे पहले दिल्ली में खुलेंगे। ऐसा क्यों है? फिर कहते हैं कि बीजेपी ने इनको पैसा नहीं दिया। बीजेपी ने इनको पैसा नहीं दिया, ऐसा क्यों है मैम? बीजेपी ने वैक्सीन नहीं दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया, सब कुछ इनको मिल रहा है, फिर भी ये मतलब बीजेपी के खिलाफ भड़कते हैं। और रही राम मंदिर की बात, तो राम मंदिर माँ की जन्मभूमि थी, श्री राम की माँ जन्मभूमि थी, वहाँ राम मंदिर ही बनना चाहिए। लोगों का कहना था वहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए। हॉस्पिटल बनाने के लिए तो अलग से इतने प्लॉट पड़े हैं। आप नजीबाबाद में देखो, नजीबाबाद में जाओगे आप, सुल्तान डाकू का इतने बिघे में वहाँ पे किला पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेकार भूमि पड़ी है वो, उस पर जाके यूनिवर्सिटी बनाओ। गुजरात में जाओ, गुजरात में इतने सारे प्लॉट खराब पड़े हैं, वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी बनाओ। क्या राम मंदिर ही मिल रहा था जहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी? तो वहाँ तो राम मंदिर बनना ही था, राम की जन्मभूमि है। वृंदावन में कृष्ण मंदिर बनेगा, वहाँ कृष्ण की जन्मभूमि है। आपको अगर यूनिवर्सिटी बनानी है तो यूनिवर्सिटी वहाँ पे जाके बनाओ जहाँ सारे में प्लॉट खाली पड़े हैं। दिल्ली के अंदर अभी भी इतनी गंदगी है, इतने प्लॉट खाली पड़े हैं, यहाँ पे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी का निर्माण कराओ। राम मंदिर की जगह पे यूनिवर्सिटी बनना है, क्या मतलब है वहाँ? दिल्ली में जब हाईवे पे मस्जिद होती है उस पर कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता, हाईवे पे मस्जिद बनाने का क्या तुक बनता है? मैम, हाईवे में मस्जिद क्या है? आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आजकल पैसा कमाने की एक विधि बन गई है। मस्जिद और मंदिर, धर्म को आप क्या कर रहे हैं, लोग पैसे से रिलेट कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। अब हिंदू क्या करता है, 2-4 वहाँ पे चादर रखी, उसके ऊपर से अपना कुछ बिछाया, 2-4 पैसे डालने शुरू कर दो, वहीं पर लोग
आपस में जोड़ना शुरू हो जाएंगे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम विश्वास लेकिन जिस तरीके से 2018 का बयान अगर देखें मनीष सिसोदिया का, कह रहे थे मनीष सिसोदिया चुनाव के टाइम पे कह रहे थे कि मंदिर मस्जिद की जगह स्कूलों में जाना शुरू करें जितने भी नेता हैं, लेकिन अभी खुद तो सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, राम मंदिर पहुंच गए। मंदिर मस्जिद की तो बात ऐसी है स्कूलों में, हालांकि से सऊदी अरब एक पूरा मुस्लिम देश है। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में जो न्यूज़ में रहा, महाभारत और रामायण को अपने स्कूल में पढ़ाने तक का वादा किया है कि स्कूल में हम एक सब्जेक्ट के तौर पे रामायण और महाभारत को पढ़ाने वाले हैं। ठीक, हालांकि वो मुस्लिम देश है पूरा, फिर भी रामायण महाभारत को क्यों पढ़ा रहा है? कुछ तो उसमें होगा, क्योंकि सारी चीज़ जो आई है वो वेदों से आई हैं। ठीक, और वेदों से ही माना गया है कि जो पहले की संस्कृति थी उसी से ही आज का निर्माण हुआ है। जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं पहले के वेदों से निकल के आ रही हैं। जब ईरान पूरा एक मुस्लिम देश है तो वो महाभारत और रामायण को अपने स्कूलों में पढ़ाने के लिए क्यों कह रहा है? हमारे देशों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हमारे देश में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हमारे देश में पढ़ाना शुरू होगा मैम, कहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा है? बच्चों को अपना भेजना पसंद नहीं करते हैं ना लोग। हर एक आश्रम में भेजा जा रहा है, आश्रम में बच्चों को अपना भेजना पसंद नहीं करते। सरकारी टीचर है, अपने बच्चों को सरकारी में नहीं पढ़ाएगा, अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएगा, औरों को बोलेगा सरकारी में आके पढ़ो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी सरकारी नौकरी पे जो भी बंदे हैं वो अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाएं, उसके बाद दूसरों को लेक्चर दें कि हाँ मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है। जिस तरीके से बीजेपी अभी यूपी में काम कर रही है, अयोध्या मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था, चुनावी मुद्दा। अब बीजेपी ने वो मुद्दा भी खत्म कर दिया विपक्ष का, तो विपक्ष अब किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा? मैम विपक्ष का चुनावी मुद्दा, अब जो अखिलेश जी हमारे कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाला हूँ, 10 लाख पदों पे भर्तियाँ देने वाला हूँ पहली कैबिनेट मीटिंग में। हालांकि 10 लाख जो भर्तियाँ वो देने वाले हैं, मैं मानता हूँ कि 10 लाख भर्तियाँ उन्होंने दे भी दी। क्या उस 10 लाख भर्तियों से यूपी का रोजगार खत्म हो जाएगा? नहीं होगा मैम, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और 2 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फर्स्ट प्री मैंने क्वालिफाई किया है। रोजगार की बात तो ऐसी है कि यूपी में 10 लाख छोड़ो, आप 50 लाख वैकेंसी निकाल दोगे तो भी यूपी का रोजगार खत्म नहीं होगा। क्योंकि यूपी के रोजगार में ये है, जिसके 50 बीघे ज़मीन है वो भी सरकारी नौकरी चाहता है, जिसके 1 बीघे ज़मीन है वो भी सरकारी नौकरी चाहता है, जिसका खुद का बिजनेस है वो भी सरकारी नौकरी चाहता है। और जब सबको सरकारी नौकरी चाहिए तो यूपी में बेरोजगारी बनी रहेगी, यूपी में कभी भी रोजगार नहीं आएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए यूपी में सरकार। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए मैम, जैसे कि आप जानते हैं चाइना ने शुरू किया है। अभी हाल ही में चाइना ने 3 साइड पॉलिसी अपनी शुरू कर दी है, पर भारत एक ही चीज़ में तो आगे है। अगर उसी में पीछे हो गया तो फिर भारत का क्या रहेगा? अच्छा, तो जनसंख्या में आगे रहना चाहिए भारत को। अरे योगी आदित्यनाथ लेकर आ रहे हैं वैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून, लेकिन उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, उसका विरोध क्या, विरोध तो हर चीज़ का हुआ है। सीएए का विरोध हुआ है, हालांकि लोगों को उसमें पता नहीं था कि है क्या। फिर भी मुस्लिम लोग और भी लोग थे और भी भाई थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं, पर फिर भी इसके विरोध में आ गए। हालांकि उस चीज़ से उसको लेना देना नहीं था। उसमें अगर सीधी सी बात देखी जाए तो उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों का थोड़ा सा भी कुछ भी मैटर नहीं था। अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए तो उसमें केवल 7 समूह की बात की गई थी, जिसमें बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और आपके सिख वगैरह शामिल थे। तो उसमें तो कोई धर्म की बात थी ही नहीं, फिर भी क्यों विरोध हुआ उसका? पर उसमें तो मुस्लिम भाइयों की कोई बात थी ही नहीं। असम ने इसलिए उसका विरोध किया क्योंकि असम की पॉलिसी जो थी वो खत्म हो गई। अब लोगों ने इस पर मुद्दा उठा दिया कि हमारे मुस्लिम भाइयों को इस पर भड़काया गया। ये भी तो राजनेताओं की करतूत थी ना, भड़काया किसने? केजरीवाल सरकार ने उन्हें शरण दिया शाहीन बाग में। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है तब भी केजरीवाल तो शुरू से ही रहे हैं, केजरीवाल तो शुरू से ही भड़काने का काम पे रहे हैं। अब हालांकि इन्हें सब चीज़ की फैसिलिटी दी जा रही है, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है इन्हें। क्या मिल रहा है बताइए आप? हर चीज़ की फैसिलिटी है, दिल्ली वालों को तो फ्री दे ही रहे हैं सब कुछ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो सब कुछ है, क्या नहीं है इनके पास? सारी सत्ता इनके पास है, सब कुछ जो आता है सबसे पहले इन्हें मिल रहा है, फिर भी अब ये उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा? सबसे जो प्रदूषित शहर है इस टाइम भारत का वो गाजियाबाद, किस में पड़ता है? एनसीआर दिल्ली में। वो क्यों है जब सारा पैसा तुम ले रहे हो? तो केजरीवाल सरकार काम नहीं कर पा रही है दिल्ली में। मैम मेरे आज गई यूपी चुनाव लड़ने के लिए। मेरे अनुसार कोई काम नहीं कर रही है सरकार, सब अपने मजे में मस्त रहती हैं। हालांकि बीजेपी सरकार हो या अखिलेश सरकार हो, सब अपना अपना काम करती है, पर जिसके सरकार में लोगों को रोजगार मिल जाए, जिसके सरकार में उसका अच्छा काम चले, वो सरकार बढ़िया है। वरना सरकार किसी की नहीं, सरकार अपने हाथ में है। सरकार अगर यूपी में सरकार बना पाएंगे क्या लगता है? नहीं, कभी नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। रवि कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, राम मंदिर का समर्थन किया था आपने? बिल्कुल। राम मंदिर बनने से खुश हैं? खुश हूँ बिल्कुल। लेकिन मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो बोल रहे थे कि राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए। गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, और अभी खुद राम मंदिर पहुंच गए वो चुनाव आते ही। वो सबसे बड़ी गलती है उनकी। हाँ, नहीं जाना चाहिए था। अब वो मैं नहीं जानता वो क्यों पहुंच गया क्यों नहीं पहुंच गया, लेकिन राम मंदिर तो बनना जरूरी था। हाँ बिल्कुल जरूरी था, 100%। तो बीजेपी ने अच्छा काम किया ये? बिल्कुल 100 में से 100% अच्छा काम किया। अच्छा, जो लोग जितने भी विपक्ष के लोग हैं जो ये बोल रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए,
अब वही लोग हैं जो चुनाव आते ही राम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? देखो मैडम, राम मंदिर बनना नहीं चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, वो उनकी सोच है, लेकिन मेरी सोच तो ये कहती है राम मंदिर तो आज नहीं तो कल बनना ही था, वो बन गया, इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी। उसका उद्घाटन वगैरह सब कुछ हो गया बीजेपी की सरकार में, योगी और प्रधानमंत्री और मोदी जी की वजह से। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो बीजेपी ने इतना खौफ पैदा कर दिया है क्या मनीष सिसोदिया जी में, जो अब राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे? खौफ पैदा नहीं कर दिया है, जो अगले साल सरकार आएगी वो बीजेपी की आएगी, इसमें 100%। 100% हाँ यूपी में कौन चाहते हो? भाई, यूपी में तो योगी 100% होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार होना जरूरी है। जरूरी क्यों है? मैडम जी, जिस हिसाब से आप देख रही हो, यहाँ पे सड़कें वगैरह का कुछ भी काम नहीं हो रहा, हर जगह गड्ढे वगैरह। स्कूल में डेवलपमेंट कराया, जो केजरीवाल ने कहा था हम 20 स्कूल खोलेंगे, 15 स्कूल खोलेंगे, उनमें से कोई भी स्कूल खुला है या कॉलेज खुला है तो बता दो। वो पुराने स्कूलों को तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो तो कोई भी सरकार आगे कर सकती है। नए स्कूल कौन से खुले हैं तो बता दो। दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं खुला? नहीं खुला है, बता दो कौन सा खुला। पुराने स्कूल थे उनको ठीक ठाक करा? हाँ, उनको ही ठीक ठाक रहा है, बताओ। उससे खुश नहीं है आप? उससे खुश नहीं हूँ मैं। नया स्कूल खोला है तो बताओ, नए कॉलेज खोले तो बताओ। 20 कॉलेज खोलने की वादा करा था, तो 20 कॉलेज में से एक भी कॉलेज खुला है तो बताओ। लेकिन ये तो बीजेपी को बोलते हैं ना कि राम मंदिर मत बनाओ, यूनिवर्सिटी बना दो। मैडम जी, ऐसे तो द्वारका की साइड को कोई ऐसा कुछ बन रहा है मोमडनों का, खैर जो ही बन रहा है उससे तो मुझे खैर इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो ही बन रहा है, लेकिन एक तरह से दिल्ली के जो मंदिर वगैरह है जो भी हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। मुसलमान पे ध्यान दे रहे तो दिल्ली के मंदिरों पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मस्जिदों पे ध्यान देते हैं, मंदिरों पे नहीं देते। नहीं दे रहे बिल्कुल भी। दिल्ली में कितनी अवैध मस्जिद है? ये तो मुझे नहीं पता मैडम जी, लेकिन जितना अवैध है नहीं है, फिर भी आगे ध्यान देना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार जो है वो मुस्लिमों पे ज़्यादा ध्यान देती है? यस, बिल्कुल। जिस हिसाब से लोगों की बातें लग रही है तो अगले साल बीजेपी आने का चांस लग रहा है। बिल्कुल। तो दिल्ली की जनता चाहती है कि बीजेपी आए इस बार? बिल्कुल 100% दिल्ली की जनता बीजेपी को समर्थन कर रही है। द्वारका की तरफ को ज़्यादातर बीजेपी के साथ ही समर्थन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। द्वारका की तरफ से बीजेपी के समर्थन में? हाँ, 100%। तो आप लोग लाएंगे बीजेपी को? मैडम जी, काम अगर देखो केजरीवाल नहीं कर पाए तो बीजेपी करेगी, कोई ना कोई सरकार तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ हम सब खड़े हैं, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, जो काम करेगी हम तो उसके समर्थन में हैं। केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमें बीजेपी काम नहीं करने देती। मैडम जी देखो, जो अपनी बात रखें हैं, सारी चीज़ें करें, उसके ऊपर निर्भर करता है, करते नहीं करते, वो जनता के बीच में लाके बात रखें। ठीक है, बात रखेंगे कि ये काम करने नहीं दे रही है नहीं दे रही है, वहाँ पे बंदे शायद जुट करके रखेंगे एक साथ, तो पता चलेगा काम करने दे रही है नहीं दे रही है। राकेश जी कहाँ से हैं आप? मैं जिला शाहजहानपुर से। यूपी चुनाव लड़ने के लिए अभी राम मंदिर का दौरा शुरू हो गया। मनीष सिसोदिया राम मंदिर पहुंच गए हैं अयोध्या में, लेकिन 2018 में वो कहा करते थे कि राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन अभी चुनाव आते ही राम मंदिर क्यों पहुंच गए? लोगों का काम तो कहना है, लेकिन जो कोर्ट ने फैसला किया वो तो जो सर्वोपरि है ना, तो कोर्ट ने सबके हित में बराबर फैसला किया है। तो राम मंदिर बनना चाहिए था। हाँ, अगर राम मंदिर था तो बनना चाहिए था, क्यों नहीं बनना चाहिए था। सबसे पहले तो राम मंदिर था, उस राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई, और वो बाबरी मस्जिद कभी नहीं बन पाती अगर उसमें चांदी की वो चंदन की चौखट ना लगती और उस पर वो सतिया और ओम ना लिखा जाता तो बाबरी मस्जिद कभी बन नहीं पाती। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो विवादित ढांचा था जो गिराया गया है, सही किया उसे? है सही किया क्या गलत क्या? मैं तो उस टाइम था नहीं, अब कोर्ट ने फैसला दिया होगा तो सोच समझ के सही दिया होगा। कोर्ट से तो बड़ा तो पब्लिक है नहीं। देखिए, जनता भी मानती है, हम लोग भी मानते हैं कि राम मंदिर था, इसलिए राम मंदिर का फिर से वहाँ पर जन्म हुआ है। बीजेपी सरकार ने ये पास्ट टाइम में था नहीं, लेकिन इतिहास यही बोलता है। हाँ, इतिहास बीजेपी ने ये पहले कभी वहाँ पे राम मंदिर था अयोध्या में। अयोध्या है पुराना, आज तो है नहीं। अयोध्या राम का था तो भाई उनका मंदिर होगा। तो आज से पहले जो सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी के भी लोग बोलते हैं कि राम मंदिर का कोई वहाँ पर अस्तित्व ही नहीं था, तो राम मंदिर बनाना ही नहीं चाहिए। आप इतिहास उठा के देखिए, इतिहास में जो है वो माना जाएगा, इनके नेताओं के कहने का माना जाएगा, या पब्लिक जो कहेगी वो माना जाएगा। अब कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है तो उसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई आम आदमी तो है नहीं वो लोग, तो उन्होंने जब डिसीजन दिया है सबके हित में दिया है ना भाई। सबके लिए मतलब जो है ज़मीन दे दी, सबको कह दिया कि तुम अपना अपना हिसाब किताब कर लो जो तुम्हें करना है। और राम मंदिर था, राम मंदिर भी बन गया। जब सबने मतलब जब उसे मान लिया है तो फिर उसमें एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्या है उसकी लड़ाई। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जिस तरीके से अभी चुनाव का माहौल गरमा रहा है यूपी में, ये सभी दौरा भी कर रहे हैं यूपी का, तो क्या लगता है योगी सरकार को हरा पाएंगे मिलकर? हाँ, फिलहाल तो 80% उम्मीद है कि योगी सरकार की मतलब जो है चांस है ज़्यादा आने के। आगे तो किसी के चांस दिख नहीं रहे। योगी सरकार के क्यों चांसेस? अब पब्लिक उन्हें लाइक करती है और जो है आने वाला फ्यूचर बताएगा। मेरी थिंकिंग फिलहाल तो ये है। ऐसे
ये राम मंदिर अभी बन गया है, मनीष सिसोदिया राम मंदिर गए हैं उद्घाटन, वहाँ पर चक्कर लगाने के लिए, साधु संतों से मिलने के लिए, और पहले कहते थे कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए वहाँ पर। मैम वो तो राजनीति करते हैं, उन्हें क्या है, वो तो राजनीति, उन्हें जहाँ से वोट बैंक मिलेगा वो वहाँ जाएंगे। तो अब हिंदू वोट बैंक की जरूरत पड़ गई, हो सकता है पड़ेगी मैडम, आबादी तो हिंदुओं की ज़्यादा है ना। तो यूपी में जीतने के लिए हिंदुओं की जरूरत पड़ रही है। मैडम हिंदुओं की नहीं, वोटर्स की ज़रूरत है उन्हें जीतने के लिए, ना हिंदू की ज़रूरत है ना मोमडन की, वोटर्स की ज़रूरत है उन्हें जीतने के लिए।